हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आइए आज हम आपको डिस्कस कराते हैं क्लास 12th का एक टॉपिक बेटा, जिसका नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 में दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, जिस टॉपिक का नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर मैं आपको समझाऊं कि क्या होता है ये टॉपिक, तो दो तीन चीज़ें पहले आप समझिए। कहा जाता है कि ये सब की सब वो स्ट्रेटजीज हैं, strategies that involved in क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऐसी सभी स्ट्रेटजीज जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, इन्हें कहा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब कि प्लांट कोशिश करता है कि किसी तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो और उसके लिए वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज लगाता है। इन सभी स्ट्रेटजीज के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, तो कलेक्टिवली इन सबको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से मैं रिकॉल एक चीज़ और करा देना चाहूँगा। ऐसा प्लांट कोई भी क्यों करता है? बिकॉज आप जानते हैं द क्रॉस ब्रीडिंग लीड्स टू वेरिएशन, और आप तो ये बात समझते ही हैं कि वेरिएशन से अडेप्टेशन और अडेप्टेशन से सर्वाइवल, सर्वाइवल से नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन से स्पेसिएशन, स्पेसिएशन हो जाना ही कहीं ना कहीं इवोल्यूशन की निशानी है। तो ये जानते रहिए कि जब तक क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएंगी। तो इस वजह से मैंने आपको एक ये सीक्वेंस भी बता कर रखा है। नॉर्मली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती क्या क्या हैं, आइए एक तरफ से बात करते हैं। सबसे पहले तो जो पहली स्ट्रेटजी आपको समझनी है वो है यूनिसेक्सुअलिटी, यानी किसी भी तरीके से यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना, जिसे आप यूनिसेक्सुअलिटी की अगर बात करें तो इसे डाइक्लाइनी कहते हैं। यानी मैंने आपसे सिंपली बताया कि कोई भी प्लांट स्ट्रेटजाइज करता है दैट फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब वो फ्लावर आइदर मेल होगा और फीमेल होगा, और उसके थ्रू ये बात आगे बढ़ जाएगी। अगर इस स्ट्रेटजी से काम नहीं चलता तो प्लांट दूसरी स्ट्रेटजी पर जाता है, एंड दैट इज, जैसे मान लीजिए प्लांट क्या करता है, हेटेरोगेमी करता है। हेटेरोगेमी क्या होती है डॉक्टर्स? हेटेरोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की अलग अलग समय पर मैच्योरिटी, यानी अनइक्वल मैच्योरिटी टाइम फॉर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, आपको फटाफट चीज़ें याद करा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन इसी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। हेटेरोगेमी दो तरह की होती है बेटा, एक को कहते हैं प्रोटेंड्री। इस प्रोसेस में मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है, फीमेल बाद में। और एक होती है प्रोटोगाइनी, इसमें बेटा फीमेल पहले मैच्योर होता है, मेल बाद में। ये दोनों भी प्रोसेस होती हैं। तीसरे केस में हम गए, मैंने कहा कि हेटेरोगेमी के साथ साथ हेटेरोस्टाइली भी होती है, जैस्मिन और प्रेमुला जैसे प्लांट्स में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि हेटेरोस्टाइली में, मैं ऐसे बोलूँगा अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ, दैट excuse me, it is the process of unequal, it is the process of unequal length of filaments, यानी स्टेमन्स की जो फिलामेंट हैं उनकी अनइक्वल लेंथ होती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर डाई स्टाइली समझाएं तो दो तरीके की लेंथ, एक ये देखिए कार्पेल मैंने आपके सामने रखा है और यहाँ पर एक छोटा सा कार्पेल रख दिया है, तो इसका स्टेमन बड़ा हो जाएगा और इसका स्टेमन छोटा रह जाएगा। तो ये इसके पास पॉलन भेज लेगा,
ये इसके पास पॉलन भेज देगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज हेट्रोस्टाइली। तो मैंने आपको एक डाइस्टाइली के मोड में भी बात समझा दी है। कुछ प्लांट्स ऐसा न करके बेटा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चौथी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दे हैव अ प्रोसेस कॉल्ड एज हर्कोगेमी। समझिए ये क्या होता है। हर्कोगेमी स्टैंड्स फॉर फिजिकल बैरियर, यानी ये एक्चुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में फिजिकल बैरियर डालते हैं। फिजिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। कैसे चलेगा बेटा ये, जैसे मान लीजिए कि ये आप एक कार्पेल देख लें, थैलेमस पर रखा है, यहाँ स्टेमन डाल दें, तो ऐसे आप समझें कि यहाँ की एक पेटल अगर मुड़ करके इस तरीके से बढ़ जाए तो आप देख पाएंगे कि इसके स्टेमन का जो पॉलन है वो इसके स्टिग्मा पर एक्सपोज्ड नहीं हो पाता। ये भी एक तरह का प्रोसेस है। और इसके साथ साथ एक पांचवी प्रोसेस भी आती है जिसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि अगर खुद से पॉलन आ जाए, खुद के स्टेमन से आ जाए, तो उसे इनकम्पैटिबल कर देना। मीन्स रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पॉलन। एंड लेट मी टेल यू बेटा कि ये जो प्रोसेस है रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पॉलन, ये कहीं ना कहीं एलील बेस्ड मैकेनिज्म है। कैसी मैकेनिज्म है बेटा, ये याद रखिएगा, ये एलील बेस्ड मैकेनिज्म है। मैं आपको एक आइडिया समराइज करता हूं। इट्स लाइक कि जैसे मान लीजिए ये एक स्टेमन है, ऐसे पड़ा हुआ है, एक और इस तरीके से कार्पेल मैंने यहाँ एक और बनाई है, और एक और कार्पेल भी साथ में आप देख लें। तो यदि मान लीजिए कि कार्पेल चूंकि डिप्लॉयड नेचर की होती हैं, तो अगर कार्पेल में एलील S1 और S2 है, यहाँ कार्पेल में एलील S1 और S3 है, यहाँ कार्पेल में S2 एंड S4 है। ऐसा कहा जाता है कि S के 5 एलील होते हैं, 1 to 5। तो अगर S1 और S2 दोनों है और ऊपर से पॉलन भी एक S1 का आया और एक S2 का, जैसे मान लीजिए इस तरीके से 2 पॉलन आए, तो यहाँ कोई पॉलिनेशन नहीं होगा क्योंकि नीचे सेम एलील है, तो ये भी नहीं उगेगा, ये भी नहीं उगेगा। लेकिन अगर यहाँ S1 S3 है और एक पॉलन आया जो S1 है और एक पॉलन आया जो S2 है, तो S1 वाला तो नहीं जा पाएगा लेकिन S2 वाला जा पाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि एक पॉलन S1 आया और एक पॉलन S3 आया, तो यहाँ ये भी जा पाएगा और ये वाला पॉलन भी आगे बढ़ पाएगा। यानी यहाँ पर 0% पॉलिनेशन, यहाँ 50% पॉलिनेशन और यहाँ 100% पॉलिनेशन का प्रोसीजर है। मीन्स जो एलील उसके पास पहले से हैं, उस एलील के पॉलन को वो जर्मिनेट नहीं होने देगा। एलील मैकेनिज्म जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हमने स्ट्रेटजीज की बात करी, स्ट्रेटजीज क्यों लगानी होती हैं ये बताया, और आपको 5 स्ट्रेटजीज मैंने बताई। इन सब को अच्छे से याद रखिएगा बेटा।